चलिए, तो इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी ये स्ट्रैटेजी बना तो रही है सरकार के खिलाफ, लेकिन इस पूरे सत्र में, इस पूरे आयोजन में बीजेपी का अपना क्या विजन होगा, वो लेकर जनता के सामने क्या कुछ जाएगी, इसको लेकर भी मंथन हुआ है क्या कुछ ओवरऑल इस पूरे आयोजन को लेकर? देखिए, राजनीति में किसी भी पार्टी के अपने दो ही विज़न होते हैं। एक तो विरोधी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसकी खामियों को उजागर करना, और दूसरी अगर खुद की पार्टी सरकार में है तो उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना। और उन्हीं दो सिद्धांतों के ऊपर बीजेपी इस कार्य समिति में मंथन करके जो लब्बो-लुआब निकला है वो यही कि कार्यकर्ताओं को जन आक्रोश यात्रा के रूप में 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। 2 लाख चौपाल होंगी इस दौरान, और कुल मिलाकर ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आक्रोश यात्रा, दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी के लिए सत्ता प्राप्ति की यात्रा के रूप में देखी जा सकती है। अभी कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है, उसके बाद अधिकांश नेता अपने अपने गृह क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, बीजेपी के कुछ अन्य पदाधिकारी और जो चुनिंदा लोग हैं वो अभी मंथन कर रहे हैं। एक बैठक चल रही है। इस बैठक के बाद में ये लोग भी अपने अपने घर के लिए, अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में जो बीजेपी के नेता हैं, प्रतिपक्ष की अगुवाई कर रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। हालांकि इस बैठक का कोई तयशुदा एजेंडा नहीं है, लेकिन संभवतः इस 2 दिन की कार्य समिति की बैठक के बाद में अब आगे किस तरह रूपरेखा रहेगी और एक फौरी चर्चा सरदार शहर के चुनाव को लेकर के हो सकती है, क्योंकि आगामी दिनों में पार्टी को ये चुनाव भी लड़ना है। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक सुबह हुई थी जिसमें सरदार शहर के टिकट को लेकर के मंथन हुआ। कोई नाम अंतिम तौर पर तय नहीं हो सका है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति को नाम यहाँ से भेजे जाएंगे और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति उस नाम पर मोहर लगाएगी। हालांकि कोर ग्रुप की बैठक भी आज कई मायनों में औपचारिकता से ही नज़र दिखाई दी, क्योंकि कोरम पूरा होने के साथ बैठक तो शुरू हो गई, लेकिन जैसे जैसे नेता आते गए वैसे वैसे बैठक में जुड़ते गए। अंतिम 2 नेता तो जब पहुंचे उसके 4-5 मिनट के भीतर ही बैठक खत्म भी हो गई थी। हमारे साथ में सहयोगी संदीप केडिया जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप, झुंझुनू के कार्यकर्ता को क्या लग रहा है इस कार्य समिति की बैठक के बाद? क्या शेखावाटी अंचल में कोई बदलाव दिखेगा पार्टी की विधानसभा सीटों की परिस्थितियों में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी फ़िलहाल 1 सीट है और काफ़ी सीटें ऐसी है जो कम मार्जिन पर बीजेपी ने आ रही थी, तो मंडलों पे जो प्रवास हुआ उसका काफ़ी पॉजिटिव मैसेज गया है। सभी जगह पे अच्छी कार्यकर्ताओं की संख्या थी और अच्छी उत्साह भी देखने को मिला। इस तरह के मंडल प्रवास तो आम दिनों में भी होते रहे, और लेकिन अगर शेखावाटी पूरे रीजन की बात कर लें तो 21 में से 3 ही सीट मिल पा रही हैं पार्टी को। जी बिल्कुल, आम दिनों में होते रहे, लेकिन जो माहौल बना है कि जो प्रदेश कार्य समिति को लेकर माहौल बना है उसका एक अलग असर है। और सभी मंडलों पे अच्छी खासी संख्या, जैसे मैंने बताई, आमतौर पर यदि प्रवास होते हैं तो इतनी संख्या नहीं देखने को मिलती, लेकिन जहाँ पर कार्यकारिणी, जैसे मंडेला की अपन बात करें, जहाँ दीप्ति माहेश्वरी जी गई थी, वहाँ पर अभी तक कुछ पिछले महीने ही अध्यक्ष का मनोनयन हुआ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन एक अच्छी खासी संख्या वहाँ पर कार्यकर्ताओं की थी, जो पदाधिकारियों की थी, और सभी ने संकल्प लिया है, क्योंकि पिलानी विधानसभा में आता है, कांग्रेस का है, लेकिन संकल्प लिया है कि बीजेपी का चुनाव वहाँ पर जीते। तो इसी तरह का माहौल पूरे में देखने को मिला है। जी बिल्कुल शशि मोहन, मकसद कई है और हर मतलब को साधने की कोशिश है। अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है बीजेपी को और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, ये अपने आप में दिलचस्प होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।